हाँ जी, सीए इंटर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आईसीएआई का सिलेबस अपडेट फॉर मे 22 अटेम्प्ट कि मे 22 अटेम्प्ट में क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है सीए इंटर लेवल पे, क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, क्या कुछ अमेंडमेंट्स है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर ब्रॉडली ऊपर 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 से डिस्कस करने वाले हैं। नॉट फ्रॉम माय सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आईसीएआई की एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन जो आई थी उसी को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट फॉर मे 22 एग्जाम। मे 22 एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें एप्लीकेबल है, क्या क्या नहीं है, वो सब चीजें देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, जो मेरा पेपर है सर, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें नो चेंज। देखो, अगर आप अकाउंटिंग की बात करोगे तो सर कोई भी खास चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज है वो भी मैं बताऊंगा। वैसे जैसा आपका सिलेबस है एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा, कोई चेंज नहीं है, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, कोई चीज डिलीट नहीं हुई है, जो है सर वैसे ही है। बस इन्होंने क्या करा है, मे 22 का स्टडी मटेरियल नया निकाला हुआ है। तो आप जाओ तो मे 22 वाला स्टडी मटेरियल देख सकते हो। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो एक बार मे 22 का स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस इन्होंने ऐड करे होंगे। ठीक, अगर कोई पुराने स्टडी मैट से पढ़ रहा है तो वो मे 22 का स्टडी मैट देखकर जो एडिड क्वेश्चंस है उनको देख लेना। अगर मुझे टाइम लगेगा तो सर मैं आपके लिए क्वेश्चंस ऐड करके एक पीडीएफ सी बना के दे दूंगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक, बट आप मे 22 वाले स्टडी मैट के हिसाब से ही काम करेंगे। और जो फ्रेश मे 22 से पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सेम आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है। बस यहाँ पर ये लिखना होता है, इनकी फॉर्मेलिटी होती है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी 31 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आई है, एमसीए की जो नोटिफिकेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट, तो वो सारी नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर तक वाली आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। इसका अकाउंट्स में इतना ज्यादा इंप्लीकेशन होता नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, एक छोटा सा चेंज है, वो है ये चेंज है सर अकाउंट्स में। क्या चेंज है, इन्होंने ना क्राइटेरिया चेंज कर दिया फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक चैप्टर होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसमें क्राइटेरिया चेंज करा है इन्होंने नॉन कंपनी का। एक होती है एसएमसी और एक होती है नॉन एसएमसी। तो ये उन्होंने यहाँ पर कुछ जो इनका क्राइटेरिया होता है कि भाई एसएमसी और नॉन एसएमसी, उसका क्राइटेरिया इन्होंने चेंज करा है। बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये रिवाइज क्राइटेरिया जो है वो आपका मई 2022 एग्जाम से के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक, इसके लिए सर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका वीडियो लेक्चर आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब पे सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वीडियो लेक्चर मैं खुद अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वहां से काम कर लेना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है जी, बाकी सब अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है, जैसा है वैसा ही है। ठीक, अगला पेपर आता है सर लॉ की। अगर बात करी जाए तो लॉ में सर आपको अपनी लॉ के रिस्पेक्टिव फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करना है और बस ये देखना है कि जितनी भी नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स इशू हुए हैं एमसीए द्वारा अप टू 31 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021 तक जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर एमसीए ने इशू करे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट वगैरह, वो सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी फॉर द मे 22 एग्जाम्स। ठीक, मैं आपको बताता हूं सर इंस्टीट्यूट का क्या क्राइटेरिया होता है अमेंडमेंट को लेकर। वो ये कहता है कि सर जब भी आपका अटेम्प्ट है उससे 6 महीने पहले जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी अपना अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी सर्कुलर्स वगैरह हैं, वो सब एप्लीकेबल होंगे इन लीगल सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉ हो गया, टैक्स वगैरह हो गया। तो पिछले 6 महीने की चीजें आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेंगी। तो मे एग्जाम्स के लिए 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर 2021 तक जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एमसीए ने इशू करे हैं वो सारे के सारे आपके कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में एप्लीकेबल रहेंगे। तो वो आप एक बार अपने लॉ की फैकल्टी से कांटेक्ट कर लेना। बाकी एक बार ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जरूर आप देख लेना। ये मेरा पार्ट नहीं है तो मैं इसको डिटेल में जाके डिस्कस नहीं कर रहा, एक बार आप इसको रीड जरूर कर लेना। आईसीएआई की वेबसाइट पे ये आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। टैक्स की अगर बात करी जाए तो सर टैक्स में आपको पता होना चाहिए, जब भी आपका अटेम्प्ट होता है उससे पिछले वाला फाइनेंस एक्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे आपका मे 22 अटेम्प्ट है तो उसके लिए आपके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2021 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है, प्लस जितनी भी अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है अप टू 31 अक्टूबर 2021, वो आप लोगों के लिए टैक्स में एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। ठीक, तो ये आप लोग क्या करोगे सर, अपने टैक्स वाली फैकल्टी से कांटेक्ट कर लेना। यहाँ इन्होंने कुछ दे भी रखा है कि जैसे इन्होंने जीएसटी में कुछ चीजें एक्सक्लूड करी हुई हैं, तो एक बार आप एक्सक्लूजन्स पढ़ सकते हो। ये सब चीजें आप एक बार देख लेना, अपनी टैक्स वाली फैकल्टी से आप लोग कांटेक्ट कर लेना, ये सब चीजें।
ठीक है जी। तो इन्होंने क्या करा सर, अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चेंज है, वो है। लॉ में सर जितनी भी अमेंडमेंट्स है वो उन्होंने चार्ट बना रखा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। टैक्स में भी सर इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है, जितनी भी नोटिफिकेशन सर्कुलर है अप टू 31 अक्टूबर 2021 वो एप्लीकेबल है। और जीएसटी में इन्होंने एक एक्सक्लूजन लिस्ट दे रखी है, वो आप लोग को देखनी है। अब आ जाओ सर एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो सर एडवांस अकाउंटिंग में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। सिलेबस सेम है सर आपका, ये स्टैंडर्ड आपके लिए सेम है। बस इन्होंने क्या करा हुआ है, वही फॉर्मेलिटी होती है कि सर जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अमेंडमेंट अप टू 31 अक्टूबर 2021 वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। एज सच हमारे पेपर के लिए ये चीज रेलिवेंट नहीं है इतनी कोई हमारे लिए, क्योंकि देखो हमारे लिए अकाउंटिंग में या एडवांस अकाउंटिंग में क्योंकि कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर होते हैं तो वहां पर कंपनीज एक्ट की रेलेवेंस आती है, लेकिन उस एरिया में कोई अमेंडमेंट है नहीं, ठीक, इसलिए हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है जी, ठीक। बस एक छोटा सा चेंज है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, शेड्यूल 3 में कुछ अमेंडमेंट हुई है सर, उसके हेड्स को लेकर, शेड्यूल 3 के कुछ हेड्स को लेकर अमेंडमेंट हुई है, तो वो अमेंडमेंट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है May 22 एग्जाम्स। ये अकाउंट्स के लिए भी है और ये एडवांस अकाउंट्स के लिए भी है। ध्यान से सुनना सर, शेड्यूल 3 में कुछ चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस है, प्रेजेंटेशन को लेकर चेंजेस है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस आप लोगों के लिए May 22 के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके लिए जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में चेंजेस है, उसकी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ऑन माई यूट्यूब चैनल, उससे आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है जी, अब आता है सर अगला पेपर, अगेन सर माय पेपर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस में अगर बात करी जाए तो सर सिलेबस में सिर्फ कारो वाला चेंज है, कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल, बाकी सिलेबस एज इट इज है, बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ये एप्लीकेबल आपके स्टैंडर्ड्स है, जैसे SQC1 हो गया, ऐसे 200 हो गया, 210, 220, 230, 40, 50, 299, 300, 315, 320, फिर ये 500 की सीरीज 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550, 560, 570, 580, 600 में सिर्फ 610 है, 700 में 700, 701, 705, 706 और 710। देखो ये स्टैंडर्ड्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अब बच्चा कई बार मुझसे पूछता है सर जो स्टैंडर्ड्स है एसेज वगैरह है उसके लिए हमें क्या सेपरेट पढ़ना है, कि सर एसेज वगैरह के लिए हमें कुछ सेपरेट पढ़ना होता है। आंसर इज कुछ सेपरेट नहीं पढ़ना होता, जो भी आपके स्टडी मटेरियल में चैप्टर दे रखे हैं उसमें आपके ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। इसके अलावा अगर आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो सर वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल ही नहीं है, अभी वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, यहां पर एज सच कोई बात नहीं है। उसने यही बोला सर कंपनीज एक्ट 2013 में जितनी भी 31 अक्टूबर तक की नोटिफिकेशन है, क्योंकि कंपनी ऑडिट होता है आपके कोर्स में, तो 31 अक्टूबर तक की जो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स वगैरह है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो आपका लेटेस्ट वाला है May 2022 वाला, उससे आप सारी चीजें पढ़ोगे, उससे आप कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ लेना, आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। वो कह रहे हैं हमने आरटीपी वगैरह में भी डाल रखा है, तो आप आरटीपी से भी देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कारो, कि सर कारो 2020 जो है वो आप लोगों के लिए May 22 के लिए एप्लीकेबल होगा, कारो 2020 जो है वो May 22 के लिए एप्लीकेबल होगा। बेफिक्र रहिए सर, इसका भी वीडियो मैं YouTube चैनल पे डाल दूंगा, कारो 2020 का पूरा वीडियो YouTube चैनल पे डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट्स लिया था, एडवांस लिया था, ऑडिट लिया था, उनका कोर्स एक्सपायर हो गया है, उनके कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो आपको सर रिन्यू कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो अमेंडमेंट्स है इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए। ठीक, ये सारे स्टैंडर्ड सर अगर आप गलती से पढ़ जाओ, ये वाले स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड, ये मत पढ़ना, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से, ऐसे 260, 265, 330, 402, 450, 540, 600, 620, 720, ये आप लोगों के लिए इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई पढ़ा भी रहा है, अगर आपको पढ़ा भी रहा है तो प्लीज मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब करने वाली बात है, नहीं आता पेपर में। प्लस ये गाइडेंस नोट है, ये भी सर आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पढ़ा भी रहा है तो मत पढ़ना, पेपर में नहीं आता, आउट ऑफ द सिलेबस है ये चीजें। ठीक है जी, तो ये चीजें सर आप लोगों के लिए हैं, इसको पीडीएफ को एक बार और रीड करिएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे देता हूं कि सर ये जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं इससे रिलेटेड मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं। देखो अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के लिए सर एक तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ये वाला टॉपिक, एक आपका सर शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट का टॉपिक ये,
और ऑडिट के लिए कारो 2020। ये तीनों टॉपिक आपको मेरे YouTube चैनल पर जल्द ही मिल जाएंगे। YouTube चैनल पर जल्द ही आपको ये तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट और ऑडिट में कारो 2020, ये तीनों आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। ये आपको इन चीजों से बेफिक्र होने की जरूरत है, बेफिक्र रहिए, ठीक। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए सर आप अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से कांटेक्ट कीजिए कि सर हमें अमेंडमेंट प्रोवाइड करा दीजिए। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, प्लस जो क्लास भी ले रहा है बच्चा उसके लिए भी यही एडवाइजेबल है, क्योंकि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल तो हर कोई करता ही है। तो आईसीएआई का जो आप स्टडी मटेरियल करोगे प्लीज रेफर मे 22 अटेम्प्ट वाला, मे 2022 वाला ही आपको रेफर करना है। चाहे वो अभी वाला बच्चा है वो तो मे 22 देख ही रहा है, अगर कोई प्रीवियस अटेम्प्ट का बच्चा है जिसका सर कमिंग रिजल्ट है और बाई चांस वो क्लियर नहीं हो पाता, या जिसने पहले क्लासेस ले रखी है लेकिन वो आगे प्लान कर रहा है अटेम्प्ट देने के लिए, ठीक, दोनों ही बच्चे सर वो भी मे 22 वाला ही स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे। सर हमारे लिए तो बहुत बड़ी चेंजेस आ जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं आते, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ोगे कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा ज्यादा, लेकिन बेटर रहेगा आप लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से ही तैयारी करना। एक काम मैं आपके लिए और कर देता हूं कि सर इसकी देखो, मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, इसके लिए मैं अभी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, इसमें जो स्टडी मटेरियल चेंजेस है दैट इज मे 22 वाला स्टडी मटेरियल वर्सेस पुराने वाला जो आपका नवंबर 21 वाला स्टडी मटेरियल था, इसमें जो क्वेश्चंस आपके ऐड हुए हैं मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना दूंगा चैप्टर वाइज की, इसमें ये क्वेश्चन नंबर है इन पेज पर ऐड हुआ है, सिर्फ वही आप देख लोगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो ये भी मैं कोशिश करता हूं इसके लिए बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, भी वैसे ही लोड ज्यादा रहता है तो इसके लिए टाइम चाहिए। फिलहाल मैं इन दोनों चीजों पे वर्क करूंगा। बात समझ में आती है? बोलिए जी, बात क्लियर होती है? चलो, तो ये सर आपके लिए अपडेट थी अबाउट सीए इंटर सिलेबस, ठीक है जी। तो अच्छे से अपनी तैयारी को प्लान कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।